बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब आप फेसबुक के ऊपर अपनी कैंपेन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह एनालाइज करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 7 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को हाईलाइट करूंगा जिनकी बेसिस पे आप अपनी फेसबुक की कैंपेन की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रोएस, जिसका मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब क्या है कि आपने जितने पैसे फेसबुक की कैंपेन के ऊपर लगाए हैं उसके अगेंस्ट आपको कितना आपको रिटर्न मिला है। यानी कि आपका इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड अमाउंट। ठीक है, यानी कि सेल्स आपने 10,000 किया एड स्पेंड किया है और आप उससे जितनी आपने सेल्स जनरेट की है वो 40,000 है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय जितनी आपने एडवर्टाइजिंग की अमाउंट लगाई है तो आपका रोएस हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये आप अपने बिजनेस मैनेजर में कहां दे सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आपका बिजनेस मैनेजर है। बिजनेस मैनेजर में आपने कैंपेन के अंदर जाके एंड पे आपको शो होगा वेबसाइट परचेज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये यहाँ पे हर कैंपेन के अगेंस्ट आपको शो हो रही होती है। अगर आपको शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे 3 बार वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज कॉलम पे जाएंगे। कस्टमाइज कॉलम पे जाने के बाद आप यहाँ पे रो एस लिखेंगे। ठीक है, ये रोएस लिखा, आपने यहाँ पे टोटल पे क्लिक किया और आपने अप्लाई कर दिया तो ये आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोबारा अपनी वेबसाइट के अपनी स्लाइड के ऊपर। ये है जो हमें फेसबुक दे रहा है, लेकिन जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है वो होना चाहिए कि जितनी सेल्स का आपने जनरेट की डिवाइडेड बाय जितने आपने पैसे लगाए प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि आपने जो फेसबुक के ऊपर पैसे लगाए हैं उसको पैसे लगाने वाले की भी कोई सैलरी होगी, या वो कोई एजेंसी है वो आपसे कमीशन ले रही होगी, या आप किसी ऑफिस में बैठे तो उसके एक्सपेंसेस भी तो हैं। वो सारे इकट्ठे करके आप सेल्स को जो रेवेन्यू है फिर उसको आपने डिवाइड करना है जो आपने एक्सपेंसेस इंकर किए। तो फिर आपका जो रोएस आएगा, दिस इज द एक्चुअल रोएस जो कि आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नंबर सेकंड जो मैट्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, दैट इज सीटीआर, यानी कि लिंक क्लिक थ्रू रेट। अब जब कोई भी फेसबुक के ऊपर कैंपेन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका एक कॉल टू एक्शन होता है। यानी कि आप कॉल टू एक्शन क्या होता है कि बाय नो, शॉप नाउ, लर्न मोर, इस तरह आप कॉल टू एक्शन देते हैं। तो जब आपने अगर जो प्रोस्पेक्ट आपने जिसको अपनी एड दिखानी है, जो कंज्यूमर को अपनी एड दिखानी है, जब वो आपकी एड देखता है तो देखने के बाद आपके बाय नो के बटन पे या शॉप नो के बटन पे क्लिक करता है या नहीं करता है। अगर वो क्लिक कर रहा है तो वेल एंड गुड, ये भी आपको परसेंटेज मिल जाती है। ये आपको यहाँ पे ही आपको परसेंटेज मिल जाती है, यानी कि ये आ जाता है क्लिक थ्रू रेट। ये आपका क्लिक थ्रू रेट आ गया। ठीक है, ये भी आप उसी तरह 3 कॉलम पे क्लिक करके सीटीआर आप वहां से ले सकते हैं। और आपने ये क्लिक थ्रू रेट ऑल नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं जिसके अंदर पेज लाइक्स, प्ले पेज शेयर, सारी चीजें आ जाती हैं। जबकि ये आपने सीटीआर लिंक क्लिक थ्रू रेट लेना है जिसमें सिर्फ वो शो होता है डेटा कि जो आप बाय नो के बटन पे या शॉप नो के बटन पे क्लिक करते हैं। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट 1% या लेस देन 1% है तो आप इमीडिएटली अपनी कैंपेन को ट्वीक करें, देखें कि कहां पे इशू आ रहा है। ठीक है, इसके कम होने की सीटीआर के लाइक जो आपका सीटीआर कम होने की रीजंस क्या है, हम यहाँ से क्या डायग्नोस्टिक ले सकते हैं। यहाँ से डायग्नोस्टिक ये है कि हो सकता है आपका डिजाइन अच्छा ना हो जिस वजह से लोग उसके ऊपर लाइक या कमेंट या शेयर नहीं कर रहे और वो जाके उसका लिंक के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे। माइट भी पॉसिबल है कि आपकी ऑफर अच्छी ना हो, ठीक है, या आपके डिजाइन अच्छे ना हो जिस वजह से लोग उसको क्लिक नहीं कर रहे और बाय नो के बटन पे नहीं जा रहे। या एक और ऑप्शन है कि आपके जिन लोगों को आप एड दिखा रहे हैं वो लोग उस एड से रिलेटेड ना हो, यानी कि आपकी जो आपने टारगेटिंग की है, जो टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन की है वो आपकी सही नहीं हो। ठीक है, टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन से रिलेटेड एक मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को एक बार जरूर रिव्यू कीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी राइट टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन। अगर आपने टारगेट ऑडियंस की सिलेक्शन ही सही नहीं की तो आपका सीटीआर नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जब आपका सीटीआर नीचे आ जाएगा तो आपके डेफिनेटली रोएस भी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आपने टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन भी सही करनी है।
अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज अ कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या है? ये आपको फेसबुक पे नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगा आपके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल शॉपिफाई, वो कॉमर्स, वहां पे आपको ये कन्वर्जन रेट मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फेसबुक पे आपने अपनी एड दिखाई, आपने जिन जिन लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों ने क्लिक किया, और जो लोग वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, 10,000 लोग फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो उनमें से कितने परसेंट लोग हैं जो कि ऐड टू कार्ट करते हैं? सब लोग तो ऐड टू कार्ट नहीं करेंगे ना। हार्डली 5% लोग होते हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आते हैं, उनमें से हार्डली 5% लोग होते हैं जो कि ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। और उन ऐड टू कार्ट में से लाइक जो लोगों ने लैंड किया, जो चेकआउट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, वो हार्डली 3% होते हैं जो चेकआउट के ऊपर जाते हैं, और जो लोग एक्चुअली बाय करते हैं वो 1 से 2% होते हैं। अगर आपकी परसेंटेज इससे कम आ रही है, यानी कि ऐड टू कार्ट 5% से कम आ रहा है, तो आप अगेन चेक करें कि आपकी ऑडियंस जो आपने सिलेक्ट की है वो राइट ऑडियंस है, या कोई लाइक ऐसे हाई इंटेंट ऑडियंस है या नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसी ऑडियंस भी होती है जो कि लाइक विंडो शॉपिंग के लिए आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके चले जाते हैं। तो आपने यहाँ पे ऑडियंस की स्टैकिंग सही करनी है कि आपको हाई इंटेंट ऑडियंस को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। और एक और चीज आपने ये देखनी है कि अगर आपने आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल आपके एड टू कार्ट आपकी 5, 6, 7% है, तो आपकी सेशन कन्वर्जन लाइक लेस देन 1% हो रही है, तो यहाँ पे भी आपने एक डायग्नोस्टिक मिल जाता है कि आपका हो सकता है चेकआउट पेज में इशू हो, वो प्रॉपरली लोड ना हो रहा हो, या वहां पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो रही है कि जो कंज्यूमर फिल नहीं कर पा रहा है, या उस पर टाइम ले रहा है, तो वो लाइक ऐड टू कार्ट करने के बाद सेशन के एंड पे जाते जाते वो स्किप हो जाता है। या एक और चीज हो सकती है जो कि अक्सर हैपनिंग होती है कि आप ऐड टू कार्ट कर लिया, एंड पे आके आपको पता चलता है कि इसके डिलीवरी चार्जेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो लोग एंड पे जाके उसको स्किप कर देते हैं, या आपको वो एंड पे जाके पता चलता है कि इसके डिलीवरी टाइमलाइन बहुत ज्यादा है, तो वो आपको स्किप कर जाते हैं। तो आपने कन्वर्जन रेट को भी आपने या अपने शॉपिफाई या वो कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से चेक करते रहना है कि आपकी कन्वर्जन रेट कैसे चल रही है। अगर आपकी कन्वर्जन रेट 1 <1% है, ये वैसे हर एक इंडस्ट्री की कन्वर्जन रेट अपनी होती है, या भी मैं अपनी एफएमसीजी रिलेटेड कन्वर्जन रेट आपको बता रहा हूँ। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनमें बाइंग का जो लाइफ साइकिल है थोड़ा लंबा होता है, यानी कि उसमें बाइंग डिसीजन टेकिंग ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पे सेशन सेशन कन्वर्जन रेट लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो ये दिस इज डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट, योर कैटेगरी, योर नीश। आपने लाइक 1 से 2 बार आप कैंपेन एग्जीक्यूट करते हैं, या आप अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोगों से पूछ के कि उनका किस तरह चल रहा है, तो आप ये उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर पॉइंट इज सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ये क्या होता है? इसमें क्या है कि फेसबुक को जब आप एक अपना डिजाइन देते हैं, और डिजाइन के बाद आप कहते हैं कि इन इन लोगों को अपने टारगेट ऑडियंस की सिलेक्शन कर लेते हैं कि इनको आपने मेरी एड दिखानी है, ठीक है। अब फेसबुक क्या करता है? सेल्समैन की तरह आपके डिजाइन को, जो आपने ऑडियंस सिलेक्शन की होती है, उनके पास लेके जाता है। अगर लोग उसको पसंद करें तो उसके ऊपर वो लाइक शेयर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, या बाय करते हैं, या आपकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। अगर वो उनको वो डिजाइन पसंद आए, ठीक है, या ऑफर अच्छी लगे, तो वो फिर लाइक शेयर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और जब लोग लाइक शेयर और कमेंट करते हैं तो फेसबुक के लिए आसान हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये करेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं जो कि इस डिजाइन को लाइक करते हैं, या इसके ऊपर शेयर करते हैं, या कमेंट करते हैं, तो वो उसी तरह के लोगों के पास मैसेज दोबारा लेके जाता है। तो उसके लिए अब आसान हो गया कि दोबारा लोगों को ढूंढना। इसका मतलब है कि जब लोग लाइक शेयर और कमेंट कर रहे होंगे तो आपका सीपीएम कम होगा, लेकिन अगर आपके पेज, आपकी जो डिजाइन है उसके ऊपर लोग लाइक शेयर या कमेंट नहीं कर रहे, तो आपके का सीपीएम हाई होना शुरू हो जाएगा। उसका मतलब, उसकी रीजन क्या है कि फेसबुक का एल्गोरिथम पसंद नहीं करता कि जो डिजाइन आप उनको दिखा रहे हैं, या फेसबुक जब जब वो डिजाइन लेके आपकी जो ऑडियंस आपने सिलेक्शन किया उस ऑडियंस के पास जा रहा है, तो वो ऑडियंस उसको लाइक ही नहीं कर रही। तो फेसबुक बार बार रैंडमली मल्टीपल ऑडियंस के पास जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने किस ऑडियंस को ये ऐड दिखाना है, तो इस वजह से वो ऐड एक्सपेंसिव पड़ना शुरू हो जाता है।
ठीक है, तो आपका सीपीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका सीपीएम बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, निश टू निश वेरी करता रहता है। आप 2 से 3 ऐड चलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सीपीएम कितना आपका मिलता है। ठीक है, रीटारगेटिंग के ऊपर अगर आपका एड सेट रीटारगेटिंग पे है तो उसके ऊपर सीपीएम आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग पे आपका सीपीएम कम होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्किप ना किया कीजिएगा। अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल सीपीएम को स्किप कर जाते हैं, वो सिर्फ कन्वर्जन रेट पे देखते हैं या आरओएस देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी एक डायग्नोस्टिक, आप यहाँ से क्या डायग्नोस्टिक मिलती है? आपको डायग्नोस्टिक मिलती है कि माइट भी आपका डिजाइन अच्छा नहीं है, माइट भी आपकी कैप्शन अच्छी नहीं है, माइट भी आपकी ऑफर अच्छी नहीं है, या माइट भी आप जो डिजाइन जिस ऑडियंस को दिखा रहे हैं वो डिजाइन उस ऑडियंस से रिलेटेड ही नहीं है। तो ये भी आपने मल्टीपल चीजों को टेस्ट करना है। फेसबुक की एक जो सबसे अच्छी एडवांटेज है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की, ये है कि आप मल्टीपल चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सीपीएम की बेसिस पे ये डायग्नोज कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस अच्छी है या आपका डिजाइन अच्छा है या नहीं है। ठीक है, एक और डायग्नोस्टिक अवेलेबल होता है जो कि सिर्फ आपके डिजाइन को चेक कर रहा होता है। एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक है, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। आप बहुत डिटेल्ड में आप मेरे चैनल के ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप वो भी आप उसको रेफर कर सकते हैं। अभी मैं इसकी समरी बता देता हूं कि एड रेलेवेंस में 3 पॉइंट्स होते हैं, एक है क्वालिटी रैंकिंग, एक एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, एक कन्वर्जन रेट रैंकिंग। क्वालिटी रैंकिंग में क्या होता है कि आप अपना फेसबुक को जो डिजाइन देते हैं, तो फेसबुक और जो जिस ऑडियंस को कहते हैं कि ये मेरा डिजाइन इस ऑडियंस को दिखाना है, तो उस ऑडियंस को और ब्रांड्स भी अपनी एड दिखा रहे होते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं कि जिस ऑडियंस को आप अपनी एड दिखा रहे हैं, उस ऑडियंस को और ब्रांड्स भी अपनी एड दिखा रहे होते हैं। तो वो एड एज कंपेयर्ड टू आपके कंपेटिटर की एड की निस्बत किस तरह परफॉर्म कर रही होती है, लाइक अच्छी है तो वो क्वालिटी रैंकिंग में अबव एवरेज आ जाएगी, अगर वो अच्छी नहीं है तो एवरेज है, अगर वो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे तो बिलो एवरेज है। तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी डिजाइन ही अच्छे नहीं है, तो आपने डिजाइन को इंप्रूव करना है। ठीक है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि लोग आपके डिजाइन के साथ एंगेज हो रहे हैं, उसको लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी डिजाइन अच्छा है या आपकी ऑडियंस भी अच्छी है। अगर आप वो लोग उसको उसको लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, तो पॉसिबल है आपका ऑफर अच्छी नहीं है, पॉसिबल है कि सीजनैलिटी इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल आजकल मुहर्रम है तो मुहर्रम इफेक्ट आ सकता है, या पॉसिबल है कि आपकी ऑडियंस सिलेक्शन सही ना हो। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें देखनी है। कन्वर्जन रेट रैंकिंग, फॉर एग्जांपल आपका डिजाइन अच्छा है, आपके लोग एंगेज भी हो रहे हैं, लेकिन वो बाय नहीं कर रहे, अगेन सीजनल इफेक्ट हो सकता है। इस तरह की बाकी चीजों को, ये सारी चीजों को आपने इसके ऊपर डिफरेंट हाइपोथेसिस बनानी है, फिर आपने चीजों को अगली कैंपेन के ऊपर ये लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये मैं बता दूं कि आप ये एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक कहां पे आपको मिलेगा। ये आपको मिलेगा सिर्फ एड्स के अंदर, ये कैंपेन के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ एड्स के अंदर होता है। एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक, फॉर एग्जांपल मेरा एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक कहाँ है जी, ये है जी क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग एंड कन्वर्जन रेट रैंकिंग। यानी कि मेरा जो क्वालिटी है अबव एवरेज चल रही है, एंगेजमेंट भी अबव एवरेज चल रही है, लेकिन बाइंग नहीं चल रही। बाइंग ना चलने की एक रीजन ये भी है कि माइट भी मेरी ऑफर अच्छी नहीं है, या मेरी ऑफर एक्सपेंसिव है, या मुहर्रम इफेक्ट है। इस तरह की चीजों को हम इसको लाइक हाइपोथेसिस बना के लेके चल सकते हैं। अब ये कहां से मिलेगा? अगेन आपने 3 कॉलम्स पे जाके उसको क्लिक करना है, कस्टमाइज कॉलम पे जाना है, तो आपने यहाँ पे एड रेलेवेंस लिखना है। एड RELE एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक, या इसको एड डायग्नोस्टिक लिखते हैं, या एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। इस तरह आप वन बाय वन क्वालिटी रेट रैंकिंग और एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग लिख के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या है, रीटारगेटिंग के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वैसे आपने जेल में रखना, और प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर फ्रीक्वेंसी कम होती है। आपने यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी भी चेक करते रहना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, ये फ्रीक्वेंसी, अगर रीटारगेटिंग का एड सेट है और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एड फ्रीक्वेंसी रीटारगेटिंग के ऊपर हमेशा ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल ये अप टू 4 तक जा सकती है। अगर आप ये अप टू 4 है या 4 से ज्यादा हो रही है तो आपने अपनी ऑडियंस के साइज को इंक्रीज करना है, ठीक है। अगर आपके प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा हो रही है तो आपने यहाँ पे भी अपने ऑडियंस के साइज को एक्सपैंड कर देना है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मेरी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी, स्केलिंग उसका है, हाउ टू स्केल फेसबुक एड, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन है कि आपने फ्रीक्वेंसी को किस तरह कंट्रोल करना है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 4 से ज्यादा है रीटारगेटिंग में और प्रोस्पेक्टिंग में 2 से ज्यादा है तो आपने ऑडियंस एक्सपेंशन करना है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब फॉर एग्जांपल ये वाला इसके साथ ये लिंक करता है कि सीटीआर, जब आपकी यहां से थोड़ी सी टेक्निकल है कि जब लोगों ने आपने आपने अपनी एड दिखाई फेसबुक पे, प्रोस्पेक्ट ने आपकी एड पे जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि 10,000 लोगों ने, फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक किया, सीटीआर यानी कि वो कितना है 10,000, यहाँ परसेंटेज नहीं हम लेंगे, हम एक्चुअल नंबर लेंगे कि कितने लोग थे सीटीआर जिन्होंने आपके लिंक पे क्लिक किया, वो 10,000 थे। और एक हमने लेना है वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यू, कि 10,000 ने क्लिक तो किया कि मैं आपकी वेबसाइट पे जा रहा हूं, लेकिन आपकी वेबसाइट पे एक्चुअली लैंड हुए 7,000, तो बाकी 3,000 कहाँ पे गए, वो रास्ते में कहीं ना कहीं स्किप हो गए। वो क्यों स्किप हो गए, वो इस वजह से स्किप हो गए कि आप, उन्होंने क्लिक किया जब आपके फेसबुक के डिजाइन पे क्लिक किया और कि वो आपकी वेबसाइट पे जाएं, और आपकी वेबसाइट को लोड होने में 10 से 15 सेकंड लगे, तो इस दरमियान वो स्किप हो गए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, आप इसको भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें क्या है कि आप अपनी वेबसाइट का इंप्रूव करें, उसके लोड टाइम को इंप्रूव करें, कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम क्यों इतना ज्यादा है। वो आइडियली तो 3 सेकंड होना चाहिए, लेकिन सम टाइम जो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं वो थ्री सेकंड पे नहीं होते, वो लाइक 5 to 6 सेकंड वो ले जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ये सीटीआर और जितने लोग हैं और जितने लोग वेबसाइट के ऊपर लैंड कर रहे हैं, अगर ये परसेंटेज 25% से ज्यादा है तो आपको फौरन इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपने वेबसाइट के डेवलपर से कहना चाहिए कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करें, ठीक है। एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आजकल बहुत ज्यादा लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो डिजाइन बहुत ही इंटरेक्टिव डिजाइन होता है कि आप सीटीआर जो लैंडिंग है वो डायरेक्ट वेबसाइट ना दिया करें, आप शुरू में लैंडिंग एक दो आप एड सेट या एक दो कैंपेन इस तरह की भी जनरेट करें, जिसमें आपका जो लैंडिंग है वो वेबसाइट के बजाय आप दे दें इंस्टेंट एक्सपीरियंस, कैनवस एड जिसे हम कहते हैं। वो क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर ही एक फुल पेज एक्सपीरियंस का ऐड खुल जाता है जो कि सुपर फास्ट होती है, और उसके ऊपर भी वेबसाइट की तरह का डिजाइन सारे के सारे वो कैटलॉग उन फेच कर लेता है, और वो वेबसाइट की तरह डिजाइन और प्राइस और सारी चीजें वो वहां पे देना शुरू हो जाता है। और जब कंज्यूमर को जो चीज पसंद आती है वो उसके ऊपर क्लिक करता है, तो फिर वो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट पे जाता है। तो एट दैट टाइम वो मैटर कर जाता है, लेकिन जब आपको फौरन आपके लाइक शुरू में ही क्लिक करने के फौरन बाद आपके वेबसाइट पर लैंड होने के दरमियान आपकी ट्रैफिक जो लॉस्ट हो जाती है, दैट इज एक्चुअल लॉस। आप इसको किस तरह देख सकते हैं, इसके लिए भी आसान फार्मूला है। आप यहाँ पे इसको 3 बार पे क्लिक करेंगे, आप कस्टमाइज कॉलम पे जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट लैंडिंग, वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यू, आप वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यू लिखेंगे, मेरे अंदाजे में मेरे पास ये पहले से अवेलेबल होगा इसलिए से उसने यहाँ पे ये वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यूज, ठीक है। वेबसाइट नहीं, ये होगा लैंडिंग पेज व्यूज। फॉर एग्जांपल मैं एक देख लेता हूँ कि 35,000 मेरा एक है यहाँ पे, 35,000 मेरे लैंड हुए हैं, और इस कैंपेन के कितने थे क्लिक्स, कितने हुए थे, इसके कैंपेन के क्लिक हुए थे मेरे पास ये कैंपेन के अंदर जाके देखते हैं हम लोग, इसके मेरे पास क्लिक्स थे, एक कैंपेन है मेरे पास 44,000 क्लिक्स थे, 3rd नंबर वाली, और मेरे जो वेबसाइट के ऊपर जाके लैंड हुए हैं वो 36,000 लैंड हुए, यानी कि मेरे पास कितने मिस हुए, 8,000 मेरे पास मिक्स हो रहे हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली
10-15%, अगर आपका 20% या उससे ज्यादा होता है तो आपको अपनी वेबसाइट के लोड टाइम के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जिसमें बाउंस रेट आ जाता है, और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं जो कि गूगल एनालिटिक्स पे अवेलेबल है। गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड भी मेरी एक सीरीज अवेलेबल है, आप उसको भी रिव्यू कीजिएगा। आपके लिए इस वीडियो से रिलेटेड इतना ही है। अभी अगर आपको इन पॉइंट से ऊपर कोई मजीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आप कमेंट दे सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको फेसबुक, गूगल एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग या ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। Please do subscribe my channel Digital Marketing Guy. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.